हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम खंड 2 भक्ति काव्य धारा की इकाई 7 राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इकाई 7 की राम भक्ति काव्य धारा के प्रारंभिक भाग को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम इकाई 7 के ही राम भक्ति काव्य धारा के बचे हुए शेष भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में शगुन राम काव्य परंपरा। हिंदी के राम काव्य की कथा वस्तु का स्रोत संस्कृत के राम काव्य संबंधी काव्य ग्रंथ हैं, खासकर वाल्मीकि कृत रामायण। लेकिन भक्ति आंदोलन के राम भक्त कवियों ने इसे युग की सामाजिक राजनीतिक चेतना के अनुरूप विकसित किया। भक्ति आंदोलन के राम काव्य में समन्वय और मर्यादा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। भक्ति आंदोलन के राम काव्य की एक खास विशेषता इसकी राजनीतिक चेतना है। तुलसीदास की कविताओं में हिंदी साहित्य में पहली बार इतनी प्रमुखता से राजा के कर्तव्य तथा एक आदर्श राज्य की परिकल्पना व्यक्त की गई है। तुलसीदास की प्रायः सभी रचनाओं में नैतिकता और मर्यादा का विशेष आग्रह है, पर साथ ही राम भक्ति काव्य में अग्रदास, नभादास, केशवदास आदि ने रसिक ग्रंथ भी लिखे हैं। यहाँ हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवियों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। रामानंद अंग्रेज लेखक फरकुहर ने इसका समय 1400 से 1470 ईस्वी तक स्थिर किया है। इसका जन्म काशी में हुआ। रामानंद ने श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली। वर्ण आश्रम धर्म में आस्था रखते हुए भी इन्होंने अब सभी वर्णों को भक्ति मार्ग का अधिकारी माना है। हिंदी में लिखे इनके कुछ पद बहुत प्रसिद्ध हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल गरजे मही कापे, रोग शोक जाके सीमा न जाए। राम भक्ति से संबंधित इनका एक पद देखिए। मूरस तन धर कहाँ कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। राम भक्ति गत जानी नाही, भौंदू भूलो धंधा माही। अग्रदास, इनका जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति भावना के साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया है। सुंदर पद रचना तथा अलंकारों के सुंदर प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपने साहित्य में शास्त्रीय ज्ञान को प्रमाणित किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामा अष्टयाम, उपासना बावनी और पदावली हैं। इन्होंने ब्रजभाषा का ललित्यपूर्ण प्रयोग किया है। वस्तुतः अग्रदास जी से ही राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन होता है। राम अष्टयाम से इनके रसिक होने का परिचय मिलता है। ईश्वरदास, विद्वानों ने ईश्वरदास जी की कृति सत्यवती कथा के आधार पर इनकी जन्मतिथि 1480 ईस्वी के आसपास स्वीकार की है। इनकी दो कृतियां भरत मिलाप तथा अंगद पे रामचरित्र से संबंधित है। भरत मिलाप का आरंभ राम वन गमन से होता है तथा भरत के आग्रह पर राम के वन से न लौटने पर भरत के द्वारा पर्णकुटी बनाकर निवास करने के प्रसंग पर रचना समाप्त हो जाती है। अंगद पैज में रावण की सभा में अंगद की प्रतिज्ञा का प्रसंग निरूपित किया गया है। दोनों कृतियों का साहित्यिक महत्व साधारण है, किंतु कवि की भक्ति भावना की इनकी इन कृतियों में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्ति से संबंध में विद्वानों ने अत्यधिक मतभेद है। बेनीमा माधव दास द्वारा प्रमाणित मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर दास कृत तुलसी चरित्र में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 स्वीकार किया गया है। बेनी माधव ने तो गोस्वामी जी की जन्मतिथि भी निर्दिष्ट की है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 ईस्वी माना गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म 1589 में स्वीकार किया है। इनके जन्म के साथ साथ जन्म स्थान के संबंध में भी विवाद है। मूल गोसाई चरित तथा तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला बताया गया है। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज गोस्वामी तुलसी जी का जन्म स्थान सोरो जिला एटा मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अंतर साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि इनका बचपन विषम परिस्थितियों में व्यतीत हुआ। जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी के उपालंब लाज न आई आपको दौड़े आए हूँ साथ से इनकी भावधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गई।
शुक्ल जी ने स्वामी जी द्वारा रचित बड़ा ग्रंथ माने हैं। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण, वैराग्य, संदीपनी और कृष्ण गीतावली। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं। राम सतसई संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम शालाका, छंदावली, छप्पाई रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कंडुलिया रामायण। इन ग्रंथों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में विवाद है। गोस्वामी जी ने एक और नाथपंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की आस्था को राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया। दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध आदर्शों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर श्रृंखला लिखित हिंदू समाज को केंद्रित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यापारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं, जीवन धाराओं और जीवन पद्धतियों में समन्वय की साधना करते हुए काव्य मूल्य और जीवन मूल्यों के बीच अद्भुत सेतु की रचना की। रामचरितमानस को यदि नैतिक आदर्शों का विश्वकोश कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। नैतिक आदर्शों का यह प्रस्तुतिकरण काव्य सौंदर्य के रस में पूरी तरह पगा हुआ है। शुक्ल जी के शब्दों में हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। राम काव्य परंपरा के संपूर्ण विकास में तुलसी जी अद्वितीय हैं। नभादास, इनकी रचना भक्तमाल का रचना काल 1596 ईस्वी माना जाता है। इस आधार पर इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास ठहराता है। इन्होंने भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात करते हुए हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल प्रदान की। भक्तों का परिचय देने में समास शैली का कुशल उपयोग किया गया है। अष्टयाम इनकी श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना है, जिसमें रसिक भक्ति का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी कृतियों से स्पष्ट है कि इन्हें छंद शास्त्र का ही नहीं बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। केशवदास, इनका जन्म 1555 ईस्वी में तथा मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ओरछा के राजा महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में अपने पांडित्य के कारण इनका अतिशय सम्मान था। इनकी कृतियां हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह रचित रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी हिंदी राम काव्य परंपरा की विशिष्ट कृति है। 39 प्रकाशों में विभाजित इस कृति के अनेक प्रसंगों पर प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव, हनुमान टक, कादम्बरी आदि का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। प्रबंध दृष्टि से अनेक कथा प्रसंग श्रृंखल है। मार्मिक प्रसंगों का भी रामचंद्रिका में प्रायः अभाव है। इसका कारण है अलंकार और शब्द चमत्कार के प्रति अतिरिक्त आकर्षण। वैगवैदग्ध्य रामचंद्रिका की एक अनुपम विशेषता है, जो निसंदेह केशव के दरबारी परिवेश के दिन थी। नरहरिदास ने पौरुषेय रामायण की रचना की। इसकी रचना शैली रासो ग्रंथ जैसी है। वाल्मीकि रामायण को इस कृति में आधार माना गया है। दोहा चौपाई पद्धति का अनुसरण करते हुए भी कवित्त, शवैयाँ, चौपाई, पद्यरी आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधि हैं। साहित्यिक दृष्टि से इस रचना का विशेष महत्व नहीं है। राम काव्य परंपरा के इन कवियों के अतिरिक्त प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक, माधव दास चारण, रामरासो, हृदय राम, हनुमान टक, लालदास, अवध विलास, कपूर चंद्र त्रिखा रामायण जो गुरुमुखी लिपि में है आदि भी इस परंपरा के विशिष्ट कवि हैं।